आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो जर्नलिज़म की दुनिया का एक बड़ा और मोतबर नाम। उन्होंने जर्नलिज़म 80 की दहाई में जंग ग्रुप के साथ शुरू किया और एज ए कल्चर रिपोर्टर अपनी लगन और इस काम के साथ उन्होंने जो वाबस्तगी रखी उसकी वजह से आज इनका शुमार पाकिस्तान के हिस्सा अव्वल के सहाफ़त में होता है। मिसाल के तौर पर हामिद मीर साहब, सुहेल वड़ाई साहब, जवेद चौधरी साहब, हसन निसार साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और मुन्नू भाई साहब, अताउल्लाह कासमी साहब। तो इन्होंने जो मकाम पैदा किया, मैं आज इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें वक्त दिया। मेरी मुराद ताहिर सरवर मीर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हम इस बात को जानते हैं कि आप आजकल और शुरू से ही बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि आपने मुझे वक्त दिया। सर आजकल मसरूफियत ज़्यादा है क्योंकि घर दे जाले भी लाने होंदे ने है और पुरानियाँ श्रोणियाँ ये वो सारे सिलसिले। तो इतना हैवी इंट्रो दिया है आपने, मुझे लगा कि आज मेरा सालाना उर्स है। नहीं, यकीनन मैं चूँकि आपको काफ़ी अरसे से जानता हूँ तो आपकी जर्नी मेरे सामने है और मैं आपका बड़ा आप कह लें एक फ़ैन भी हूँ और बड़ा आपको पसंद करता हूँ और बड़ी मिन्नतों से आपने आज अपना वक्त दिया। अरे ये थोड़ा लोगों को सही बताएं कि आपने टाइम निकाला है तो मैंने भी निकाल लिया। मीर साहब, ਤੁਹਾਡਾ चूँकि तलक गुजरांवाला है और गुजरांवाला की मिट्टी के विच खाबे जोर, लड़ाई झगड़े और पहलवानी जी फील्ड है, बड़ी नज़ाकत लताफत है और ये बड़ी हसासीयत है। ये किस तरह आना होया? अच्छा, ਇਹ तो बिल्कुल ठीक है। साडा शहर जिहड़ा गुजरांवाला ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਬੇ और पहलवानी कसरत। यकीन करो कि मेरी वालदा हैड मिस्ट्रेस सन तो मेरे वालद हैड मास्टर सन, लेकिन खाड़ा साढ़े घर भी हैगा सी। जिमें हुंदा ना लाहौर कराची इस्लामाबाद अटैच बाथ, साढ़े गुजरांवाले हुंदा अटैच खाड़ा। मैं जो मेरा बचपन सी उदों हर घर दे नाल अखाड़ा हुंदा सी। सरसी सैटेलाइट टाउन, पहला मेरी पैदाइश हुई लक्कड़ वाला पुल, पुराना महला, जिथे एक रैफरेंस है भी है कि दस्तगीर खान साहब का भी वही महला से। ठीक है, जेडे MNA जी। और समुंदर पार वजीर भी रहे और खुरम दस्तगीर उन्होंने बेटे। और उत्थे जिहड़ा ना सज्जे खब्बे साडे जलंधर स्वीट हाउस, सियालकोट स्वीट हाउस, मोती चूर लड्डू, गुलाब जामुन, सुबह के नाश्ते तो इन करके अधरेड़ के। ठीक है जी, मतलब ऐसे जमशेद भाई पहलवान जिन्हां दा खाना और परी पैकर पहलवान और लाहौर दे और इत्थे पटियाला जलंधर दे पहलवान सन। गामा पहलवान, रुस्तमे ज़मां, इमाम बख्श पहलवान, रुस्तमे हिंद, फिर अगों जारा पहलवान, फिर एक पूरी सीरीज़ सी भोलू बरादरान, अक्की पहलवान, अच्छा पहलवान। तो इन्हां नूं रुस्तमे ज़मां वड्डे इंटरनेशनल पहलवानां नूं अगर किसी ने टफ टाइम दिता तो गुजरांवाला दे पहलवानां ने दिता। ਇੱਥੇ तक तो ਤੁਹਾਡਾ गल ठीक है। दूसरी तरफ ਜਿਹੜਾ ना सर, वो मिट्टी ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ है कि उत्थे मीर खलील साहब मॉडर्न जर्नलिज्म के बाबा सहाफत, मैं तो बल्कि शकील साहब नूं कहना, बाबा मीर शकील रहमान साहब बाबा सहाफत ने इस वक्त। उस तो पहला मीर खलील साहब भी, ठीक है जी, तो जफर अली खान साहब वो भी उस इलाके के सन। ठीक है ना जी। और होर बड़े जर्नलिस्ट जड़े ने गुजरांवाले तो उस्मान यूसुफ साहब, जवाद नज़ीर साहब, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट, उन्होंने तो पहला बाबा पंजाबी फ़कीर मोहम्मद फ़कीर साहब, लिखण वाले बहुत लोग उत्थे। तो मेरा जिहड़ा रोमांस है घर दा, मेरे वालद साहब मुन्नू भाई दे फैन सन। मुन्नू भाई का कालम बावाज़े बुलंद पढ़ते सन। अच्छा, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਅਸਰਈਆ ਹੈ ਦੇਖ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਸਨ
ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਐਕਟਰ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਹੋ ਐਕਟਰ ਹੀਰੋ, ਬਲਕਿ ਅੱਛੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰਾ ਰਮੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਮ ਕਾਮੇਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਬਚਪਨ ਜਦੋਂ 3, 4, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਤੇ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਮਰ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ सब ऐसे ही आगे पीछे है, सिर्फ मुनव्वर ज़रीफ़। अब देखें ना हमारे यहाँ बड़ा कंपटीशन जो है कॉमेडी का, सारे सरसब्ज लोग ने, सिर्फ मुनव्वर ज़रीफ़ कौन कह रहे ने, हैवी वेट उमर शरीफ, और दुनिया तो जांदियां कह रहे ने, ईमान लिया रहे ने उन्होंने ते मैं दुनिया ते आंदियां ही कहा कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब दी बेस्ट। तो यह नेचरली उन्होंने नाल ग्रेविटी और प्यार उन्होंने नाल महसूस होया। गुजरांवाले के हवाले नाल बहुत पहलवानी के उत्ते ज़्यादा जोर दिता, लेकिन सुहेल अहमद साहब का भी तलक तुसी उन्हों का नाम नहीं हले लिया। वो तो सारे एक चैप्टर ने, वो एक उन्होंने अलग पॉडकास्ट रखी है सिर्फ उन्होंने रखे। प्रिंसीपली ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं लकीली मैनू मुयसर आए जनाब सुहेल अहमद साहब, मेरे तो बहुत ज़्यादा वड्डे नहीं है, थोड़े ही वड्डे ने, लेकिन मैं उन्होंने बहुत वड्डा समझना। वो आर्टिस्ट भी वड्डे ने हाँ जी, और इन्नी वैरायटी नाल उन्होंने काम किया है। मतलब एक पासे कवी खान साहब और मुनव्वर सईद साहब जैसे वड्डे आर्टिस्टां नाल, अली इजाज साहब टैलीविजन उन्होंने नाल उन्होंने काम किया, जोर किया। और दूसरी तरफ थिएटर द किंग, कॉमेडी किंग अमानुल्लाह नाल, उन्होंने नाल मतलब पूरा जोर किया। बल्कि अमानुल्लाह साहब की जिंदगी का बेस्ट काम उन्होंने लिया है। वो जड़ियाँ उन्होंने 1-2 ड्रामे उन्होंने नाल कीते ने, बड़ा मज़ा आएगा जिस भट्टी बने ने अमानुल्लाह। तो फिल्म के भी वो कमाल आर्टिस्ट ने है जी, दानश्वर भी ने। तुहानू पता सुहेल साहब ने जिहड़े कालम लिखे ने, मतलब उन्होंने रैगूलर कालम नहीं लिखिया, उन्होंने जो साडी ताई अम्मा उन्होंने वालदा गए दुनिया तो उन्होंने माँ के अनुमान से कालम लिखिया सी। तो नज़ीर नाजी साहब, द ग्रेट नज़ीर नाजी साहब ने कहा कि दुनिया का बेस्ट जिहड़ा अदब क्रिएट होया उहदे विच इहदा भी एक मुकाम है और हिस्सा है, शरीक है। अच्छा, मैं 2 नाम स्टेज के ऐसे लवांगा अदाकार जिहदे सुहेल साहब ने और नसीम विक्की साहब ने, इन्होंने स्टेज के उत्ते कोई वलगैरिटी जुमला नहीं बोलिया, तुसी इहदी तायद करोगे? सुहेल साहब ने तो बिल्कुल नहीं बोलिया, तो नसीम विक्की साहब भी बड़े क्वालिटी आर्टिस्ट ने, लेकिन उन्होंने जिस दौर वो एक्टिव ने, हुण पिछले बहुत एक्टिव ने 18-20 साल तो सुहेल साहब तो काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो नसीम विक्की साहब काम कर रहे हैं। हुण उत्थे हो ही गंद रहा होवे तो फिर नसीम विक्की साहब आइसोलेट नहीं रह सकते। मैं उन्होंने एक बहुत अच्छा और वधिया आर्टिस्ट समझना, लेकिन जाहिर है आले दुआले क्यों ही कोई जमशेद साहब तो फिर वो कोई क्यों ही भैड़ा दवे, ठीक है, तो उहदा फिर अगों उन्होंने कोई अदब पारा तो नहीं ना सुनाना। अच्छा, इत्थे मैनूं जंग ग्रुप का जिक्र आ रहा, चूँकि तुसीं मीर शकील उर रहमान साहब का जिक्र किया, तो जंग ग्रुप च शमूलीयत की वजह लफज जिहड़ा मीर तुहाडे नाल अटैचड है, उन्हां नाल अटैचड है, यह भी की वजह हो सकती है, या वैसे ही वो चूँकि उस वक्त लीडिंग सी, अज भी लीडिंग है, शायद यह वजह सी? नहीं यह वजह तो बिल्कुल अपना नहीं हैगी। इहदा सर वो सिलसिला है वे कि मैं जर्नलिज्म कर रहा सा, MA जर्नलिज्म कर रहा सा, और लकीली मेरी खुशनसीबी कि मेरे क्लास फैलो सन उत्थे हामिद मीर साहब। अच्छा, मेरे क्लास फैलो भी सन, तो फिर दोस्ती भी जाहिर है, सारे क्लास फैलोज नाल तो दोस्ती नहीं होंदी, लेकिन साडा एक ग्रुप सी बहुत मुख्तसर जिहदे लीडर सन हामिद मीर, डिप्टी लीडर मैं सा। अच्छा, और साडे ग्रुप विच 2-3 साडियां क्लास फैलो सन। हामिद मीर साहब क्योंकि जर्नलिस्ट सन, वर्किंग जर्नलिस्ट सन, वो BA जदों उन्होंने किया तो जंग च उन्होंने रख लिया गया,
ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਪੋਰਟਸ ਪੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਖੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਚੋਰ ਪਿੰਡੇ ਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਗੋਗੇ ਦਾ ਮੈਂ ਗੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਖਤ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਉਸਤਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਸਵਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਬੋਰ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਪਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਉਹਦੀ ਕੱਢੀ, ਮੈਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜ ਦਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਸੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸਾਫੀ ਸਨ ਆਸ਼ਿਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਆਸ਼ਿਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜੀ, मैं समझना कि जर्नलिज़म, फिल्म जर्नलिज़म और फिर जो ये अखबार रेगुलर ਇਹਦੀ ਨਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਬਈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਬੜੀ ਟਫ ਸੀ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਖਬਰ ਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਤਾਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ आपने अपने फ़राइज़ से गफलत बरती है, क्यों ना आपके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। अच्छा। और चौधरी साहब ਦੀ PR ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਤਾਏ, ਫੁੱਫੜ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਰੀਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਔਰ ਕਿਆ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੋਲੀਅਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੀਮਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਉਮਰ ਰਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਬੀਆ ਖਾਨਮ ਦੇ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ 60 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ 'ਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਦਰਪਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੀਮਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਰੀਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਰੀਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬਾਕਸਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾ 15 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬਾਕਸਰ ਕਿਲੇ, ਔਰ 16ਵਾਂ ਹੈ ਸੋਨੀ ਲਿਸਟਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਰੀਮਾ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰਸੂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਜੀ,
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਸਨ ਔਰ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਉਂਦੇ ਖਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਡੀ ਫੋਸਟਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਨ ਹੈਂਕਲੇ, ਉਹ ਸਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂ, जर्नलिज्म पढ़ के आ रहे सां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो फिर हमें जमशेद भी बड़ा वो किसी के काम पे भी जब क्रिटिसिज्म करते थे, कहते तुसी ते चौधरी साहब हार करया करो ना, तुसी क्यों लिख रहे हो। हालांकि पर्सनल नहीं लिखते थे, किसी के कोई अगर फ़र्ज़ करें रीमा ने किसी फिल्म में एक्टिंग बेहतर नहीं की तो अगर मैंने ये लिख दिया कि और भी बेहतर हो सकती थी, या इस रोल में मदिया शाह हो सकती थी या रेशम हो सकती थी, तो रीमा ने फ़ोन कर देना। मैं फ़ोन नहीं जी, मैं मेरी अपना असेंबली डिजाल करा दी थी। अच्छा हंस रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है। रीमा के साथ तो मेरी बड़ी दोस्ती भी रही और फाइट भी हुई। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ मैंने दिली तौर पे होता ना कि यार मैंने अच्छी लगती है। मैं आपको बता देता हूँ, आपने देखा भी होगा, ऐसे ही मुझसे पूछ रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहे हैं। मैंने तो वैसे जो है, आप ये किसी और से भी अगर कंफर्म करेंगे तो वो भी बताएगा कि मैंने तखसीस नहीं की। ठीक है। मुझे लेबल किया गया बबू बराल के साथ भी, मुझे लेबल किया सोहेल अहमद के साथ भी, मुझे लेबल किया गया है अमानुल्लाह साहब के साथ भी। मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा हीरोइन का फीमेल हीरोइन मैंने किसी एक को नहीं, लेकिन मुझ पे जो क्रिटिसिज्म हुआ वो मैं बता देता हूँ कि जी मीरा को उन्होंने बड़ा फेवर किया, नरगस को लेके आए। और तो इसमें क्या कबाहत है अगर आप किसी की सलाहियतों को देखकर उससे मुतासर होकर उसको उसका जायज़ हक देते हैं मीडिया में जी, तो देयर इज़ नो हार्म। हाँ वो ये हुआ है, ये बल्कि नरगस और ये मीरा दो ऐसी हीरोइनें हैं जिसमें हिट होने में चौधरी साहब का ज़्यादा हाथ नहीं है। आपका हाथ ज़्यादा है। ये मेरी मतलब आपका हाथ है, चलें मान लें। फिर जब वो रजिस्टर हो गई तो फिर चौधरी साहब ने भी उनकी सरपरस्ती की। ये नरगस की 35-36 फिल्में आ गई थी, ये क्लिक कर गई थी। उसके बाद चौधरी साहब ने नरगस को उनका शेयर दिए। और इसी तरह मीरा जो हैं वो भी मैंने इन्हें ज़्यादा वो किया। वो एक्नॉलेज करती हैं इस बात को, वो मानती हैं मीरा हो या कोई भी हो कि शुरुआत में आपने। सर मुखालफीन ने तो ये भी कहा कि जी ताहिर सर मीर ने खुफिया शादी की हुई है। किसके साथ? मीरा के साथ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, लोग नहीं मानते इस बात को। लोग ना मनन लोग नहीं वो आपने लोग ते साढ़े चूंकि की नहीं है ना इसलिए नहीं मानते। हाँ 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 बात तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि आपने की नहीं है इसलिए लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि हीरोइन और एक जर्नलिस्ट का एक बॉन्ड है, सहाफ़ी ठीक है, और एक एक्ट्रेस का, उदा कोई मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं बनना चाहिए। और वैसे कोई ऐसी मिसाल है कि किसी सहाफ़ी ने किसी हीरोइन से शादी की हो एक्टर के अलावा? मेरा ख्याल है खुफिया तो कुछ सिलसिले बने हैं। कोई बता सकते हैं? नहीं मैं अच्छा चले छोड़ देते हैं, PR अपनी खराब नहीं करनी। चले छोड़ देते हैं। आपको जमशेद भी पता है कि ये जो जर्नलिस्ट थे पहले BR चोपड़ा जर्नलिस्ट थे, बाद में फिल्म वो बने, कामयाब हुए। असलम डार साहब, असलम डार साहब के वालिद साहब SA डार साहब जर्नलिस्ट थे और बाद में बहुत बड़े वो फिल्म मेकर बने। डार साहब भी, असलम डार साहब भी, फिर ये देखें अली सुफियान अफाकी, फिर रियाजुर रहमान सागर साहब है जी। फिर इंडिया में ये जो फना फिल्म है उसका नाम कोली, समथिंग कोली, वो सिनेमा पे प्रोग्राम करते थे, चलो सिनेमा। तो ये जर्नलिज़म
और फिर अहमद बशीर साहब, ये बुशरा अंसारी के वालिद साहब है ना, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। उनको उस तरह से कामयाबी नहीं, फिल्म बनाई थी उन्होंने, मुझे अब नाम नहीं आ रहा, शायद नीला पर्वत थी। फैज़ अहमद फैज़ साहब ने भी फिल्म बनाई थी। आपके दोस्त और मेरे भी बुज़ुर्ग सैयद नूर साहब जर्नलिस्ट थे, ये बच्चों का अखबार निकालते थे। बच्चों के अखबार नहीं, अमरूज़ अखबार में बच्चों के एडिशन के कॉलम लिखते, इंचार्ज थे और कॉलम में लिखते थे। ठीक है। और रुखसाना नूर, वो भी जर्नलिस्ट थी, जनरल बड़ी कंफर्म जर्नलिस्ट। और फिर बड़ा उन्होंने, भाभी ने बड़ा, रुखसाना भाभी का बड़ा ज़बरदस्त काम है, आप यार दिल में जगह, उनका गाना ही ऐसी फीलिंग के साथ लिखा है। तो मुझे याद है जब मैंने ये सुना गाना, तो मैंने भाभी के साथ मेरा बड़ा दोस्ताना था, प्यार था। मैंने कहा भाभी मैं इस गाने से आपको गेज कर रहा हूँ कि आप कितनी बड़ी आर्टिस्ट हैं। इंसान भी बड़ी थी। हाँ, इंसान भी ऑफ कोर्स। वो दोनों ही हैं। सैयद नूर साहब भी, मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम फिल्म इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम लोग अच्छे होते हैं उनमें सैयद नूर साहब शामिल हैं। आपने उनका, मुझे याद पड़ता है कि पीसी में एक शो किया था जिसमें आपने उनको द शोमैन का टाइटल भी दिया था। हाँ, ये वो बहुत पहले की बात है। हाँ, वो मैं उसका क्रेडिट उस तरह से, चले आपकी मेहरबानी, आपने याद करवा दिया। तो मैंने तो एक करारदाद पेश की थी, लेकिन उनको मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, एस सुलेमान साहब, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, ठीक है, और मोहम्मद जावेद फाजिल साहब, खालिद अब्बास डार साहब, ये सब लोगों ने मिल के उनको वो प्रेजेंट किया था, पीसी में हुआ था। और ये मैं उसका आप उसके मुंतज़म स्टेज सेक्रेटरी भी थे आप जी, और मैं उसमें मौजूद था। बड़ा तारीखी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अपना ਤੁਸੀਂ मौक़ियाँ ते रहे हो। और उसका आपको एक बात बताऊं, शायद जो आपके जहन में नहीं है, उसकी बाकायदा होस्ट थी वीना मलिक, जो क्राउड और सेलिब्रिटीज़ को देख के छुप गई, घबरा गई, तो फिर मुझे वो होस्ट करना पड़ा था प्रोग्राम। अच्छा, पहले वो होस्ट वो थी। सर मैं 2 दिन रेसला करवांदा रहा ना बीजी दे घर। ठीक है, हमारी जो ड्रेस डिज़ाइनर है, ठीक है, ऐसे तुहानू पता है सेलिब्रिटी मेकर है बीजी। तो इन्होंने इनके वो ऑफिस जो होता था गुलबर्ग में 20P, वहाँ मैं रिहर्सल करवाता था इसे, और कि जी एस सुलेमान के लिए आप साहब के लिए ये बोलेंगी, मोहम्मद जवेद साहब के लिए ये बोलेंगी, अली भाई मोहम्मद अली साहब के लिए ये बोलेंगी, ज़ेबा भाभी के लिए ये कहेंगी। इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी तो छुप गई। मैंने इधर देखा वीना मलिक कहाँ है। तो अगला मैं अनाउंस कर रहा था और मैंने देखा तीसरी चौथी रो में नीचे बैठ के कालीन पे तो माफ़ी मांग रही थी कि मुझे ना बुलाएं। अच्छा, ये जो वीना ने किया, ये अच्छे आर्टिस्ट की अलामत होती है। आपको पता है कि शुरू में मुनव्वर ज़रीफ़ साहब कैमरों के सामने करने से घबराए और भाग गए। तो किसी ने उनको फिर कहा, है तो फिल्मी बच्चे सन, उन्होंने कहा आप कंटिन्यूटी में शूट हो गए हैं तो अब आप भाग नहीं सकते। ये क्वालिटी कॉन्शियस जो होता है, ये जो नलायक होता है ना, उन्होंने नहीं पता होता, वो बस तुन दिंदा है सिलसिला। जो क्वालिटी कॉन्शियस होता है, यावर हयात साहब मुझे इस वक्त याद आ गए। यावर हयात साहब भी शर्मीले आदमी थे और वो कहते थे कि दिलीप कुमार साहब भी शर्मीली हैं, उनकी जो रूह है वो शर्मीली है। वो तो अब प्रोफेशन है उनका और उन्होंने काम करना है। जब एक्शन होता है फुल लाइट कैमरा, तो फिर वो बताते हैं दिलीप कुमार कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। इसी तरह शाहरुख खान के हवाले से भी वो कहते थे कि मैं, अब ये शर्मीले हैं। शाहरुख खान के आप इंटरव्यू सुने, उसमें वो बताते हैं कि मुझे हीरोइन से लव का जो सीन होता है वो करते हुए मुश्किल आती है, किस तरह से पसीने छूटते हैं। आपने चूंकि दिलीप कुमार का जिक्र किया तो दिलीप कुमार साहब, सॉरी मैंने अभी पूरा लफ्ज़ कहना था, आपने दिलीप कुमार साहब का जिक्र किया, अमिताभ बच्चन साहब का भी नहीं किया, शाहरुख साहब का किया, मोहम्मद रफ़ी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी? उनकी कब्र की जो है पे हाज़िरी थी, वो तो 31 जुलाई 1980 को दुनिया से चले गए थे। तो उस वक्त मैं शायद 5वीं 6वीं में हूँगा। अच्छा, ये बताएं आप दिलीप कुमार साहब के साथ आपकी जो मुलाकात थी उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। जमशेद भाई, वो तो ज़िंदगी में मैं इस एज में मैं ये सोचता हूँ कि पीछे जब देखता हूँ तो वो जो
एक माइलस्टोन और ये काम हो गया है जी, तो मुझे तसल्ली होती है कि चले ज़िंदगी में ये काम तो किया। तो दिलीप कुमार साहब को जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने देखा पाली हिल में, तो मेरी दिल की धड़कन, मुझे साफ लगा कि मेरा दिल बंद हुआ है, फिर चला है। ये तो था मेरा उनसे जो है उनकी शख्सियत का और उनकी फिल्म्स का और उनके बारे में सोचा जो बचपन से, उसका एक जादू या एक करिश्मा। और फिर मैं वो खुशनसीब हूँ जो 22 दिन दिलीप कुमार साहब के 2 घर हैं पाली हिल में। एक में वो सायरा बानो साहबा और वो वहाँ क़याम पजीर थे, वो भी उनका घर था। वो था बम्बई में 4 कनाल का घर होना ऐसे ही है कि जैसे अंबानियों के भी आप अबू जी हैं, है ना। बहुत अमारत की बात है। ये ऋतिक रोशन का घर जो 4थे फ्लोर पे है, गोविंदे का 5वें फ्लोर पे है, प्रेम चोपड़ा का 14वें फ्लोर पे है। ज़मीन पे घर तो वहाँ दिलीप कुमार साहब का है या शाहरुख खान का है या राजेश खन्ना जो पहले सुपरस्टार थे उनका घर। बाकी तो वहाँ फ्लैट सिस्टम ही होता है। ये आमिर खान का फ्लैट है और ऋतिक रोशन उनके दादा रोशन। सर आप दिलीप की तरफ आए। दिलीप साहब, आप पहले तो ये बताएं ना, उन तक रसाई आपकी कैसे हुई, उन्होंने वक्त आपको कैसे दिया? परवेज़ मेहदी साहब का ये सेहरा है, टूट जाए ना भरम होठ हिलाऊं कैसे। वो दिलीप साहब उनके फ़ैन थे। अच्छा जी सर, परवेज़ मेहदी साहब बहुत बड़े गोरिये मैं जाना परदेस, है ना। तो तक चन पे आ जांदा ही। हम वहाँ परवेज़ मेहदी साहब की संगत में, वहाँ वो मैं साथ था, हमारे एक दोस्त भी साथ थे जायद ख़ान। तो हम वहाँ ठहरे 22 दिन और दिलीप कुमार साहब से उसी दिन सुबह जब हम गए 10-12 बजे, दिलीप कुमार साहब ने कहा जी भाजी 4 बजे आएंगे, है नी। एहसन खान साहब ने कहा, वो घर में हिंद को बोलते हैं दिलीप साहब, उर्दू वहाँ वो नहीं होती कि अब्बा हजूर ये वो है। दिलीप साहब वैसे तो पंजाबी इनको। तो 4 बजे जब दिलीप साहब आए तो वो फिर वाक़या मैंने आपको बताया कि मेरा दिल रुका और फिर चला। और उसके बाद फिर रोज़ दिलीप कुमार साहब की रूटीन थी, वो हमारे लिए नहीं, वैसे ही उनकी रूटीन थी कि 4 बजे वो आते थे अपने उस घर में, जो सायरा बानो साहब वाला घर, वहाँ से अपने भाइयों के घर, जो उनका ही घर था, दिलीप साहब का घर था। तो वहाँ फिर हम बैठते थे। पहला जुमला, पहला इंटरेक्शन, पहला फेस इंटरेक्शन, थोड़ा सा उसकी फीलिंग बताएं। महल्लो वकू इस तरह से था कि कुरान पाक जो है, जो कवर होते हैं अच्छे हमारे ग़िलाफ़ में, हाँ, वो उनके साथ वो शेल्फ में पड़े हुए थे और इंग्लिश में तर्जमा, उर्दू में कुरान पाक का तर्जमा। और वहाँ जो दीवारों पे वो लिखे हुए थे कतबे, जिन्हें हम कहते हैं, आयतुल कुर्सी और जो है कुरान की आयात लिखी थी, वो हर तरफ आवेज़ा थी। और वो ड्राइंग रूम था। तो 4 बजे के करीब दरवाजे पे जब नाक हुई तो एहसन खान जो छोटे भाई थे और बड़े लाडले भाई थे दिलीप कुमार साहब के, उन्होंने कहा पाजी आ गए। अच्छा, पाजी आ गए ना। तो ये ज़मीन से 14-15 सीढ़ियाँ ऊपर वो था, हट था, ठीक है, जहाँ ड्राइंग रूम था। तो जमशेद भैया दिलीप साहब के कदमों की आहट थी हल्की हल्की, वो आ रहे हैं। और मेरे दिल पे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई कलेजा मुंह को आ रहा था। अच्छा, खुशी से भी और कि एक बड़ी पर्सनालिटी को देखना मिल रहा है। बड़ी पर्सनालिटी नहीं सर, वो तो पता नहीं क्या वो उनसे इतना वो रहा है ज़िंदगी में, इसको किस तरह से बयान किया जाए। तो जब वो पाँव रख रहे थे तो मुझे वो लगा कि 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी लगा और मुझे 1 सदी भी लगा कि वो जो 14 कदम चल के वो आए। वाइट उन्होंने बुश पूरे बाजू वाला शायद पहना हुआ था और वाइट उनका पजामा था, पैंट टाइप। तो जैसे ऐसे अपीयर हुए हैं जैसे, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे क्या मैंने देख लिया है जी, जैसे किसी कोई सिख बाबे गुरु नानक की ज़ियारत कर ले, है जी, और कोई सुन्नी दाता गंज बख्श को देख के बरेलवी जो है वो जिस तरह से उसका दिल होगा, मैंने दिलीप कुमार साहब को देखा तो मुझे स्टंट हो गए, सख्ते में आ गए।
और उन्होंने जैसे पूरा सलाम लिया और हाथ बढ़ाया, और फिर उनका हाथ का लम्स जो है वो ये हाथ आज तक जो है वो महसूस होता है कि यार दिलीप कुमार साहब के हाथ, और क्या मकनातीसी उनका। और उसके बाद बैठ के चाय पी, उन्होंने बातें की, और मैंने टेप रिकॉर्डर निकाल के इंटरव्यू किया, और उसके बाद उसमें ये हुआ कि मैंने उनसे कहा कि आपने पूना से नहीं पढ़े और आप डिग्री याफ्ता नहीं हैं, तो फिर भी आपका रेफरेंस है और आपको किस तरह से आप इसको जो है। तो उन्होंने कहा कि बस आ जाए, नहीं फिर तो ऐसे ही है ना, फिर गल करांगे, फिर होगी। फिर उस वक्त उन्होंने वो बंद कर दिया। और दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब का आपस में बातचीत बंद थी उस वक्त। उसकी वजह ये थी कि ये 2001 था, जुलाई यही महीना था। ठीक है, देखें कैसी इत्तेफाक की बात है। तो 2000 में एक्टर ऑफ द मिलीनियम उनको मिल गया था, अमिताभ बच्चन साहब को, और दिलीप कुमार साहब को नहीं दिया गया। तो दिलीप कुमार साहब नाराज़ थे और इसका इजहार नहीं करते थे, क्योंकि वो एक बड़े आदमी, उन्होंने इसका इजहार नहीं कभी किया था। तो मुझे इत्तेफाक से 1-2 दिन बाद ही बच्चन साहब का इंटरव्यू करने का मौका मिला, और वहीं से उनका सेक्रेटरी जो है, दिलीप कुमार साहब का सेक्रेटरी जो है, फ़ोन करता था कि जी ये लाहौर से, पाकिस्तान से हमारे गेस्ट हैं, पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनको इंटरव्यू दे दें। जब अमिताभ बच्चन साहब को मैंने ये सवाल किया कि क्या अच्छा आपको लगा कि आपने दिलीप साहब को नहीं मिला, आपको मिल गया? हाँ, दिलीप साहब के होते हुए आपने ले लिया। उन्होंने फिर ये कहा, जो रिकॉर्ड हो रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए ये इंटरनेट ना उस वक्त आ चुका हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान से ज़्यादा लोग इंडिया में इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, और नौजवानों में ये जब ये इजाद जो जब आई है, अब भी आपका बेटा इंटरनेट आपसे बेहतर यूज़ करता है आपका तो उसमें वोटिंग हुई थी। ये बच्चन साहब मुझे बता रहे हैं कि ये नौजवान ये वोटिंग इंटरनेट से वोटिंग हुई है, और जिन लोगों ने मुझे वोट दिए हैं वो बच्चे हैं, छोटी एज के हैं। उन लोगों ने मुझे वोट दिया, उस जनरेशन ने मुझे वोट दिया, क्योंकि वो मुझे देखते हैं ज़्यादा। मुझे देखा है। दिलीप साहब ने तो पहली आखिरी फिल्म शक्ति की है ना, जो 84 में आखिरी फिल्म थी। तो 84 तो बाद भी तो दुनिया पैदा हुई है, बहुत पैदा हुई है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरा वोट जो है, ये पूछे ना कि ये मेरा वोट किसकी तरफ है? दिलीप साहब की तरफ है। कि मेरा वोट साहब की तरफ है, साहब का। तो मैंने वो रिकॉर्ड करके आके उनको सुना दिया दिलीप साहब को। मैंने कहा सर ये दिलीप साहब ये सुने, ये बच्चन साहब ने, पहले तो वो थोड़ा बदमज़ा हो रहे थे, लेकिन मैंने क्यों किया हुआ था कि मैं इनको वही सुनाऊं, वो अपना सवाल और उसका जवाब। जब उन्होंने सुना तो मेल्ट कर गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब ये उन्होंने सुन लिया मेरा सवाल और बच्चन साहब का जवाब सुन लिया। अब उन्होंने कहा कि देखिए ईमानदारी की बात है कि जब मिस्टर बच्चन जब शुरू में आए तो 1-2 परफॉर्मेंसेस तो इनकी भी बहुत अच्छी थी, ठीक है, 1-2 बस, ज़्यादा नहीं। मतलब ये अब मैं तो नहीं कह रहा ना, या मैं तो हो सकता है उनकी सारी परफॉर्मेंसेस को कहूँ, लेकिन दिलीप साहब की अपनी एक गेज है, उनका अपना लिटमस टेस्ट है, उनका अपना मैयार है। तो उन्होंने कहा 1-2 परफॉर्मेंसेस तो, और शुरू में आप देख लें कि बच्चन साहब की जो फिल्म सौदागर है, जो नूतन के साथ है, और 1-2 वो परफॉर्मेंसेस जो हैं बहुत आला काम किया हुआ है। वो क्या फ़िल्म थी जिसमें वो एक सेठ के बेटे बने हुए हैं और अगर एक मार्क्सिस्ट बना है, राजेश खन्ना, शायद आनंद है या नमक हराम है ना। वो उस फिल्म में बच्चन साहब की परफॉर्मेंस जो है बड़ी ज़बरदस्त है। तो दिलीप कुमार साहब ने सिर्फ उन्होंने कहा कि 1-2 परफॉर्मेंसेस तो इनकी भी बहुत अच्छी। ये एक सिलसिला था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, हम थोड़ा सा हटते हैं। ये जो सहाफ़त है, ये आपके हाथ में कलम होता है जिसमें आप माशरे को उसकी पिक्चर दिखाते हैं। पिछले दिनों एक साहब ने एक ख़तून को गालियाँ दी और मीडिया ने उसको इतना प्रमोट किया
हालांकि वो खतून भी थी, माँ भी थी, ग्रैंड मदर भी थी और वो रियासत की उम्मीद भी थी। लेकिन जब उसने गाली दी, बजाय इसके कि एक खतून को गाली दी, उसको डिस्करेज करना चाहिए था, ना कि उसको बतौर हीरो पेश किया। और जो नई जनरेशन है वो ये देख रही है, अगर हम गाली निकालेंगे तो हम वायरल भी हो जाएंगे और हमारी शनाख्त भी हो जाएगी, चाहे बुरी भी हो। तो इस सिलसिले में मीडिया के रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी बात कर लेते हैं। फिल्म जर्नलिज़म या जर्नलिज़म, ये सारी जो है इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश। मुअज़्ज़म माशरे में अमीर रियासत को गाली देना जुर्म समझा जाता है। मुहज़्ज़म मुआशरे में, मुअज़्ज़म माशरे में अमीर रियासत को यस आप गाली नहीं दे सकते। हाँ, नहीं गाली तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। तो लेकिन यही है ना, इसी को प्रमोट किया। मिसाल के तौर पर अभी मुझे एक और सवाल आया। हमारे एक राइटर हैं नासिर अदीब साहब, उनकी 2 फिल्में बड़ी हिट हुई। वो लिखारी हैं, लिखारी के कलम के हवाले से बात कर रहा हूँ। वैसी जट और मौला जट। मौला जट बाद में एक और बनी जी, लिशारी द लेजेंड ऑफ मौला जट। यस। तो मौला जट बनने पर पहले हो सकता है उनको पहली मौला जट पे 30,000 का मुआवजा मिला हो, फिर दूसरी जो बनाई उसमें हो सकता है उनको 30 लाख मिला हो। नहीं, मैं बता देता हूँ, मेरा 7,000 था मौला जट का, 7,000 था। अब इसका 30 लाख है। इसका 30 वो खुद भी कहते हैं। गोल्ड लीफ दी डब्बियाँ। अच्छा हाँ, खुद दसते ने। अच्छा चलो, लेकिन मेरा कहना मैं यह कहना चाह रहा कि वैसी जट, मौला जट, दूसरी मौला जट, माशरे ने उस उत्थे की सबक हासिल किया उन्होंने कलम तो। बड़ा फिल्म मेकर जो होता है उसके इंग्रेडिएंट्स में ये भी चीज़ शामिल है और होनी चाहिए कि उन्होंने अगर कोई फिल्म बनाई है तो उसका मैसेज सोसाइटी पे या इम्पैक्ट जो है इन लार्ज वो बेहतर रहे, बेहतर जाए। ठीक है जी। अब देखिए हमारे यहाँ तो जमशेद भाई फिल्म बन ही नहीं रही। मैं बिलाल लशारी से को बड़ा फिल्म मेकर मानता हूँ। इंडिया भी इसमें शामिल, बॉलीवुड भी, हॉलीवुड भी। वो खुशकिस्मती से लकीली, ये आपको भी मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो कि बिलाल लशारी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो जब बहुत सारी फिल्में बनाए तो उसमें हम अभी तो 2 फिल्में बनाई हैं उन्होंने, एक वार, एक लेजेंड ऑफ मौला जट। हम पहले टेक्निकली खुश हो जाते हैं, उनसे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार क्या फिल्में बनाई हैं उन्होंने, कि वो उठा के आप कहीं हॉलीवुड में ले जाएं, बॉलीवुड में ले जाएं, फेल नहीं होंगे आप एज पाकिस्तानी प्रोडक्ट, वो आपको उसका फीडबैक मिलेगा। अब बिलाल फिल्में बनाते रहेंगे, यहाँ फिल्में बनती रही तो हर तरह की फिल्में बनेगी ना। रीसेंट एक वाक़या होया है बलूचिस्तान दे विच, एक यंगस्टर ने आपस दे विच निकाह किया। निकाह जायज़ है, लेकिन उन्होंने कल्चर दे विच शायद ये जायज़ नहीं या जो भी होया। और उन्होंने जो तुसी वीडियो देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਉਤਾਰਿਆ और वो चल रही है और पीछे उस अंदाज नाल ही गोलियां मारी हैं जिस तरह के किसी फिल्म की शूटिंग है। देखिए उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ना बलोचियों को, ना जो गुजरांवाला के लोग होते हैं, ना कहीं दुनिया के। और ये फिल्में आपको मुतासर कर रही होती हैं, मुतासर करती हैं। जावेद अख्तर साहब का मैं रेफरेंस दूंगा कि उन्होंने कहा कि हमने प्यार करना, नफ़रत करना, किसी से हसद करना, इंतकाम लेना, किसी को माफ़ करना, ये हमने फ़िल्म से सीखा है। फ़िल्म ने बहुत कुछ सिखाया हमें और फ़िल्म के असरात होते हैं। फ़िल्म बहुत इम्पेक्ट करती है लार्ज लेवल पे, इंडिविजुअल इंसानों पे भी। तो ये इस एहसास के साथ आप बड़ी फिल्में देखें। मौला जट में सवाए एक सीन जो आखिर पे आंद्रे निकाल दें ये वो पाकिस्तान ने सेंसर कर दिया था, वो सिर्फ डायलॉग हैं। आप सारी फिल्म जो है, एक वो मुस्तफ़ा कुरैशी ने वो साहब तोड़ते हैं उसका, अपनी टांग काटते हैं, अपनी टांग तो आखिर में काटते हैं। ठीक है जी, वही है एक सीक्वेंस, टांग काटने वाला और वो आंद्रे शांद्रे निकालते हैं वो मौला जट। ठीक है जी, आंतड़ियाँ। तो बाकी सब डायलॉग हैं और स्क्रीन प्ले की गेम है। तो ये फिल्म को फिल्म
की तरह देखना चाहिए। नहीं, लेकिन यंगस्टर जो होते हैं, जो कच्ची उम्र के होते हैं, मैं आपको उनके ऊपर ये चीज़ें असर करती हैं। मैं आपको एक वो देखें, वो जिस अंदाज से वो लड़का उसको इस तरह गोली मार रहा था, या वो बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि मैंने कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया है। कुछ चीज़ें तो नेचर में हैं हमारे, होती हैं, वो सोशल मीडिया पैदा नहीं करता, कल्चर में भी होती हैं, उनके अपने आबाई कल्चर्स में भी होती हैं। तो एहसास ज़िम्मेदारी जो है ना, एहसास ज़िम्मेदारी जो मीडिया, फिल्म, मैं, आप, अब देखें ना, आपने यहाँ बैठ के जितनी भी बातें की हैं, मुझे ये लग रहा है कि मैं 1900 जो एस सुलेमान या मसूद परवेज़ वाला पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इस पे सारी अखलाकियात है, कोई मैनू ऐसा क्यों नहीं दे रहे कि ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਐਕਟਰਸ ਨਿਆਜ਼ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ। देखो ना, तो अब आपके पास स्पेसिमन तो है ना कि यार मैं जो ये लाहौर का महंगा तरीन स्टूडियो है जहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो तुसी घर भी अपना पिछे दौड़ दियाँ मंजियाँ नज़र आ रही होन है जी, उत्थे पिले कुत्ता भी बजा होवे, तो इस तरह भी पॉडकास्ट हो सकता था। लेकिन नफासत भी तो एक चीज़ है, नफासत भी प्रोफैशनलिज्म भी। यस, लो जी आखिरी सवाल है कि तुसी माशाल्लाह इस वक्त 5-6 पाकिस्तान के हिस्से वाल दे चैनल्स ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਮਵਾਦ, ਇੰਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ आसान नहीं लगता, ये किस तरह मैनेज करते हो? ये तो देखिए बिल्कुल आसान नहीं है, इसके लिए एक बुनियादी चीज़ है कि आपकी रूह में, आप के शऊर और लाशऊर में इस काम के लिए ग्रेविटी हो, एहतराम हो, मोहब्बत हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, मैं आपका मशकूर रहूँगा।